सुरेश राठी ग्रुप की तरफ से आज गुरुवार 12 अक्टूबर के दिन आप सभी का स्वागत है। TCS Q2 स्ट्रीट अनुमान से ऊपर था क्योंकि इसने 2 सितंबर 23 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 9% साल दर साल युवाएं वृद्धि दर्ज की और 11,342 करोड़ रुपए हो गया। समेकित राजस्व सालाना आधार पर लगभग 8% बढ़कर 59,692 करोड़ रुपए हो गया। TCS 15% प्रीमियम पर 17,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक करेगी और इसकी कीमत 4,150 रुपए प्रति शेयर होगी। लेकिन हमें संदेह है कि तेजी वाले व्यापारी निराश होंगे क्योंकि TCS की 2023 बायबैक कीमत 4,500 रुपए की पिछली बायबैक कीमत से कम है। कॉर्पोरेट इंक की दूसरी तिमाही की आय का मौसम शुरू हो गया है क्योंकि आज सभी की निगाहें इन्फी, HCL टेक और HDFC AMC पर होंगी। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत तटस्थ है। कल के कारोबार में FIIs ने 422 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दिन के लिए मार्केट ब्रेड तटस्थ रहने की संभावना है। भावनाएं अनिश्चित होने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन का सुझाव दे रहे हैं। F और O विकल्प डेटा निफ्टी की 19,300 और 19,900 क्षेत्र की सीमा का सुझाव देता है। निफ्टी PCR 1.38 पर है। बैंक निफ्टी PCR 0.92 पर है। निफ्टी का आउटलुक। निफ्टी में उतार चढ़ाव की संभावना है। तकनीकी विशेषज्ञ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं। निफ्टी CMP 19,811, बैंक निफ्टी CMP 44,517। निफ्टी की तकनीकी तस्वीर अब सबसे बड़ी इंटरवीक बाधाओं के साथ 19,889 अंक पर तटस्थ हो गई है। इस बीच समापन आधार पर बैंक निफ्टी ने 2 जून 22 से अपनी बढ़ती प्रवृत्ति रेखा को बरकरार रखा है। क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी को सबसे बड़ा सपोर्ट 44,251 अंक पर दिख रहा है। अब कुछ अहम बातें जो समझना जरूरी। सबसे पहले अच्छी खबर। इजराइल हमास युद्ध के कारण मध्य पूर्व में संभावित आपूर्ति में व्यवधान की आशंका कम होने से WTI कच्चे तेल की कीमतें गिरकर $83 प्रति बैरल पर आ गई है। हमारे दिन के आह्वान से पता चलता है कि निफ्टी में उतार चढ़ाव की संभावना है, लेकिन हमें संदेह है कि तेजड़ियों के निचले स्तरों पर फिर से इकट्ठा होने की संभावना है। फिर भी अस्थिरता इसकी पहचान बनने की संभावना है क्योंकि फेड मिनट्स एक और दर वृद्धि की ओर इशारा करती है। फेडरल रिजर्व 1 नवंबर को अगले फैसले में ब्याज दरों को स्थिर रखने के लिए तैयार है, लेकिन दरें कुछ समय तक ऊंची बनी रहनी चाहिए जब तक कि इन्फ्लेशन 2% पर वापस न आ जाए। इस बीच अमेरिकी उत्पादक मूल्य इन्फ्लेशन सितंबर में थोड़ी अधिक हो गई है, जो 5 महीनों में सबसे ऊंची वार्षिक दर है। लंबी कहानी संक्षेप में। अमेरिका में इन्फ्लेशन दूर नहीं हुई है। वास्तव में यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित है और यह बस वापस आने का इंतजार कर रहा है, और यदि फेड हुआ तो यह प्रतिशोध के साथ वापस आएगा। इसके विरुद्ध लड़ाई में कमजोर हो जाता है।